देखो इसमें हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है सींग रोदन। तो जो सींग रोदन होता है यह नर या मादा दोनों में करवाना चाहिए। इसमें ये दो प्रकार का होता है। पहला है डिवाइडिंग। तो डिवाइडिंग होता है ये छोटे काफ में किया जाता है। छोटे काफ में 10 दिन की उम्र पर 10 दिन की उम्र पर ये 10 दिन की उम्र पर किया जाता है। इसमें क्या होता है जो डिवाइडिंग होता है यानी कि जो सींग कलिका होती है जो हॉर्न गुड होती है तो ये निकलने के पश्चात यानी जो वृद्धि करती है ये शुरुआती अवस्था में इसको दबा दिया जाता है, जला दिया जाता है। जो डिवाइडिंग में होते हैं जो छोटे काफ में जो सींग कलिका होती है सींग कलिका जो वृद्धि करती है तो उसी वृद्धि हुई अवस्था में 10 दिन की उम्र पर जो वृद्धि करती है तो उसी अवस्था में उसको जला दिया जाता है या दबा दिया जाता है, उसको कहते हैं डिवाइडिंग। अब आता है दूसरा डिहॉर्निंग। जो डिहॉर्निंग किया जाता है ये बड़े जानवरों में किया जाता है। जब बड़े जानवरों में किया जाता है तो ये सींग जो होता है कुछ बड़ा हो चुका होता है, बढ़ गया होता है, तब उसको आधार से काटना ये कहलाता है डिहॉर्निंग। वृद्धि करके बड़ा हुआ हो तो उसको आधार भाग से काटना। ये बड़े जानवरों ये किसमें किया जाता है? बड़े जानवरों में। जब सींग बढ़कर जो बड़ा हो चुका होता है तो उसको आधार भाग से काटना। किसी कारणवश यानी कि कोई सींग यदि अधिक बढ़ गया हो, कोई हॉर्न कैंसर हो गया हो या फिर कोई सींग में कोई फ्रैक्चर आ गया हो तब उसको काटना ये कहलाता है डिहॉर्निंग। जो देखो ये मुद्दा है परीक्षा के जो पेपर होते हैं उसमें आता है जो डिहॉर्निंग करते हैं ये 10 दिन की उम्र पर की जाती है। दूसरा डिहॉर्निंग क्या होता है जो छोटे काफ में किया जाता है और जो सींग कलिका की जो वृद्धि होती है उसी समय उसको जला देना या दबा दिया जाता है, उसको डिवाइडिंग कहते हैं। अब आता है इसके लाभ। तो डिवाइडिंग के क्या लाभ है? देखो डिवाइडिंग जो होता है उसमें सबसे पहले तो यह है कि जो डिवाइडिंग करने की सबसे बड़ी जगह यह है कि एक तो उसको कम आवाज़ की आवश्यकता होती है। दूसरा जो जानवर होता है आपस में लड़ करके चोट नहीं पहुंचाया जा सकता। दूसरा कोई जो जानवर होते हैं वो आपस में लड़ नहीं सकते। इसके बाद जानवर को आसानी से काबू किया जा सकता है। इसमें मैं बताना चाहूँगा इसमें लाभ में कि जो पशुशाला में काम आने वाले बर्तन होते हैं उनको किसी प्रकार की चोट या फिर किसी प्रकार की कोई तोड़ फोड़ नहीं की जा सकती, या कोई तो पशुपालक होता है उसको किसी प्रकार की चोट नहीं लगती। दूसरा पशु सुंदर नजर आता है, पशु दूर से आकर्षक दिखाई देता है। तो ये होते हैं इसके लाभ। इसकी हानियां भी हैं कि एक तो जो पशु होता है उसकी वास्तविक नस्ल का पता नहीं चलता। जैसे मानो कि कोई मुर्रा नस्ल की भैंस है और उसके यदि सींग शुरुआती अवस्था में काट दे तो उस भैंस की वास्तविक नस्ल का पता नहीं चलता, चाहे वो कितना ही अधिक उत्पादन दे, चाहे उसमें भारी सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भैंसों में केवल सींग से ही उसकी वास्तविक नस्ल का पता लगता है। बहुत सी जो गाय होती है जैसे कॉकरेज नस्ल की गाय है उसमें बड़े सींगों के कारण ही उसको अलग से पहचाना जा सकता है। या कोई गिर नस्ल की गाय होती है उसके जो सींग होते हैं वो अर्धचंद्राकार होते हैं, उस सींगों के द्वारा ही इसको पहचाना जा सकता है। तो जो कुछ पशु ऐसे होते हैं जो उनको सींगों के द्वारा ही पहचाना जाता है, इसलिए कोई मेले या प्रदर्शनी में ले जाते समय उनकी नस्ल को आसानी से नहीं पहचाना जा सकता। तो ये होते हैं इसके हानियाँ।